दोस्तों, महाभारत के मुख्य किरदारों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 पांडव भाइयों को तो आप सभी जानते होंगे। परंतु क्या आप ये भी जानते हैं कि इन 5 पांडवों भाइयों की कुल 9 पत्नियां और 13 पुत्र थे? शायद इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। चलिए आज हम अपने इस एपिसोड में आज आपको पांडवों की पत्नियों और पुत्रों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। द्रौपदी 5 पांडव भाइयों की पत्नी थी, इसलिए 5 पांडव भाइयों ने द्रौपदी से अपना एक एक पुत्र उत्पन्न किया था। द्रौपदी का पहला पुत्र प्रतिबिंध धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र था। द्रौपदी का दूसरा पुत्र सुतसोम गदाधारी भीम का पुत्र था। द्रौपदी का तीसरा पुत्र श्रुतकर्मा अर्जुन का पुत्र था। द्रौपदी का चौथा पुत्र शतानिक नकुल का पुत्र था और द्रौपदी का 5वां पुत्र श्रुतसेन सहदेव का पुत्र था। इसके अलावा पांडवों के भाई युधिष्ठिर की देविका नाम की एक और पत्नी थी, जिससे योद्ध नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार भीम का एक विवाह काशीराज की पुत्री बलंधरा के साथ भी हुआ था। बलंधरा से भीम को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम स्वर्ग था। हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ भी भीम का विवाह हुआ था और उससे घटोत्कच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार अर्जुन ने भी 3 और विवाह किए थे। अर्जुन का दूसरा विवाह उलूपी नाम की एक नाग कन्या से हुआ था। बताते हैं, अर्जुन जब अपना 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, उस समय वह तीर्थ यात्रा करते हुए हरिद्वार पहुंचे थे। वहां जब अर्जुन गंगा में नहा रहे थे, तब उन पर मोहित हो चुकी नाग कन्या उलूपी अर्जुन को खींचकर अपने नागलोक ले गई थी और नागलोक में ही उलूपी ने अर्जुन के साथ विवाह किया था। उलूपी से अर्जुन को इरावान नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार अर्जुन जब उसी वनवास के समय तीर्थ यात्रा करते हुए जब मणिपुर पहुंचे थे, तब वह वहां के राजा चित्रवाहन की बेटी चित्रांगदा पर मोहित हो गए थे। इसलिए अर्जुन ने राजा चित्रवाहन के पास जाकर चित्रांगदा का हाथ मांग लिया था। चित्रांगदा से अर्जुन का भब्रुवाहन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसे राजा चित्रवाहन को उनका वंश चलाने के लिए दे दिया था। इसी प्रकार अपने उसी वनवास के समय ही अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे थे, तब अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को देख उस पर रीझ गए थे और उन्होंने सुभद्रा का हरण कर लिया था। सुभद्रा से अर्जुन को महारथी पुत्र अभिमन्यु प्राप्त हुआ था। पांडवों के चौथे भाई नकुल का विवाह राजा शिशुपाल की पुत्री क्रेणुमति के साथ हुआ था। क्रेणुमति से नकुल को निर्मित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव की पत्नी का नाम विजया था और सहदेव को विजया से सुहोत्र नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह 5 पांडव भाइयों की कुल 9 पत्नियां और 13 पुत्र थे। इसी तरह की महाभारत और रामायण की कई और रोचक कहानियां हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारी ये कहानी पांडवों की थी 9 पत्नियां और 13 पुत्र आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।